हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज मैं आप लोगों के लिए नया पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं, जो कि आत्मशासन और चरित्र का था, जिसमें हमने आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों करवा दिए थे और अब थर्ड पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या है वो थर्ड पार्ट, जिससे आप अपने जीवन में किस तरीके से आप अपने जीवन को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा, जिसमें आप लोगों के लिए बताया गया है कि हमेशा सुसंगत व्यवहार करें। कहा गया है कि जब भी आप अपने जीवन मूल्यों के अनुरूप कार्य करते हैं तो आपको अपने बारे में अच्छा लगता है। दूसरी ओर, जब आप किसी के कारण से अपने जीवन मूल्यों से समझौता करते हैं तो आप अपने बारे में बुरा लगता है। इसका मतलब यह है कि जब आप में जीवन मूल्यों के साथ कोई समझौता करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का स्तर गिर जाता है, जो आप स्वयं जो असहज और असहनीय, अयोग्य या परेशान महसूस करते हैं। जब आप स्वयं से असहज और हीन महसूस करते हैं, तब जब आप अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता करते हैं तो दिल की गहराई में आपको लगता है कि कोई चीज़ बुनियादी तौर पर गलत है। जब आप अपने जीवन मूल्यों और अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर लौटकर लगभग सभी मानवीय समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अतीत में शायद आपके जीवन में ऐसी स्थितियां रही होंगी जब आपने किसी निवेश को बचाने, नौकरी को बनाए रखने, संबंध को कायम रखने और दोस्ती को बरकरार रखने के लिए अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता किया हो। हम हर मामले में आपको तब तक की बुरा एहसास होता है जब तक कि आप अंततः उसे ख़त्म नहीं कर दिया और उससे दूर कहीं नहीं चले गए। जब आप में अंततः वहाँ से दूर जाने की चारित्रिक शक्ति आई तो तब आपको महसूस होता है कि आपको कुछ अच्छा महसूस हुआ था। जब आप इच्छा शक्ति और चारित्रिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुशी और आनंद का पुरस्कार मिलता है। आप ऊर्जावान, स्वतंत्र महसूस करते हैं और आपको आश्चर्य होता है कि आपने यह निर्णय क्यों नहीं लिया सही कार्य करें। इसमें बताया है कि अनुशासन और इच्छा शक्ति पर आधारित चारित्रिक विकास के लिए दीर्घकालीन सोच अनिवार्य है। अपने व्यवहार के दीर्घकालीन परिणामों के बारे में आप जितना ज़्यादा सोचते हैं, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है कि आप अल्पकाल में ही सही कार्य कर रहे होंगे। इसलिए आपको जब भी कोई चुनाव करना हो तो निर्णय लेना होगा तो हमेशा यह जादुई सवाल पूछे, यहाँ महत्वपूर्ण क्या है। कोई भी चुनाव करना है या निर्णय लेना है तो आप अपने से ये सवाल ज़रूर करें। तो इसमें बताया गया है कि शाश्वत का सूत्र बताया गया, जो इस प्रकार का व्यवहार का संकल्प करें जिससे आपका हर कार्य सभी लोगों के लिए शाश्वत नियम बनने वाला हो। चारित्रिक विकास के लिए खुद से सवाल पूछें, संसार कैसा होगा अगर इसमें रहने वाला हर व्यक्ति मेरे जैसा हो। जब भी आपसे चूक हो, जब भी कोई ऐसी चीज़ करें या कहें जो आपके सर्वोच्च जीवन मूल्यों के सामंजस्य में ना हो तो तत्काल अपने घोड़े पर दोबारा बैठे जाएं। खुद से कहें, मैं तो ऐसा व्यवहार नहीं करता, और अगली बार बेहतर व्यवहार करने का संकल्प करें। आप जिस बारे में सोचते हैं वह बढ़ता है। अगर आप आज ऐसी स्थिति में हैं जिसमें आप अपने सर्वोच्च जीवन मूल्यों के अनुरूप नहीं जी रहे हैं, तो इसी पल ही स्थिति का सामना करके उसे सही निर्णय कर लें। जिस पल आप ऐसा करते हैं तो आप दोबारा
खुश और नियंत्रण में महसूस करते हैं। पुरानी कहानी में ये बताया गया है कि एक कंधे पर आपके एक भेड़िया एक कंधे मेरे कंधों पर दो भेड़िए बैठे गए हैं। एक कंधे पर काला जो बुरा भेड़िया है, जो लगातार मुझे गलत चीज़ों के लिए कहने के लिए उकसाता है। दूसरे कंधे पर सफ़ेद जो अच्छा भेड़िया है, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करता है। एक श्रोता ने बूढ़े से पूछा, इनमें से किस भेड़िया से आपकी ज़्यादा पकड़ होती है? बूढ़े ने जवाब दिया, जिसे मैं पोषण देता हूँ, मतलब जिसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता हूँ, विचार करता हूँ, उसी के बारे में हम ज़्यादा जो है बात मानते हैं। उसी को भी बताया गया एकाग्रता के नियम के अनुसार जिस पर आप विचार करते हैं, जिस चीज़ पर विचार करते हैं अपने जीवन मूल्यों में बढ़ती है। जब आप उन गुणों और जीवन मूल्यों के बारे में सोचते और बात करते हैं जिनकी आप सबसे ज़्यादा कद्र और सम्मान करते हैं, तो अपने अवचेतन मन में ज़्यादा गहरी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और वे हर स्थिति में अपने आप सक्रिय होने लगते हैं। जब भी आप आत्मशासन और इच्छा शक्ति का अभ्यास करके जीवन मूल्यों के अनुरूप जीते हैं जिनके लिए आप लोकप्रिय होना चाहते हैं, तो आप उत्कृष्ट बनने के राह पर तेज़ी से चल पड़ते हैं। एक कागज़ इन सवालों के नाम पर ज़रूर जो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूँ, जिनको आप ज़रूर से ज़रूर उनका आंसर और जवाब लिखिएगा ज़रूर। नंबर 1 है, 3 लोग चाहे मृत हों या जीवित उनके नाम लिखें जिनकी आप सबसे ज़्यादा प्रशंसा करते हों, और उनके लिए एक गुण का वर्णन करें जिन पर आप सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं। नंबर 2, अपने जीवन में वह सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण या विशेषता तय करें जिसका आप सबसे ज़्यादा अभ्यास और अनुकरण करना चाहते हों। तीसरा है, ऐसी स्थिति को पहचानें जिनसे आप सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी महसूस करते हों और जिनसे आप उस श्रेष्ठ जैसा व्यक्ति महसूस करते हों, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जैसा महसूस करते हों जो आप संभवतः बन सकते हैं। किन स्थितियों में चौथा है, किन स्थितियों में आपको आत्मसम्मान और महत्व का सबसे ज़्यादा एहसास होता है? यदि आप हर मायने में उत्कृष्ट हों तो आप आज ही कितना अलग व्यवहार करेंगे? आप क्या चाहेंगे कि लोग एक गुण के लिए आपको याद करें? आप इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं? छठा था, सातवां है, या वह कौन सा क्षेत्र है जिसे आप ज़्यादा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ अभ्यास करना चाहिए? तो ये कुछ 7 सवाल हैं जो कि इनके आंसर आप ज़रूर एक बार अपनी कॉपी पर लिखिएगा और ख़ुद से अपने पूछिएगा कि आप क्या इसमें से कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा दूसरा अध्याय है आत्मशासन की शक्ति का, जो दूसरा अध्याय है आत्मशासन और चरित्र का, वो आज पूरा हुआ, जो कि अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को लेकर के आऊँ। नेक्स्ट अध्याय है हमारा 3, जिसमें आत्मशासन और उत्तरदायित्व है, जो कि पार्ट वाइज लेकर के ही आऊँगा, क्योंकि आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट रहते तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन जो उन तक पहुंच सके, जिससे किसी को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।